गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं देखती हूँ। गोरी दरवाजा खोलती है। गोरी बहन, ये लड्डू है, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में लड्डू बांटे हैं। चिड़िया, केवल एक ही लड्डू? हम पति पत्नी दो हैं। एक लड्डू से तो तुम हमारी लड़ाई करवाने आ गई हो। आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। चिड़िया चली जाती है। गोरी वो लड्डू अपने पीछे छुपाकर घर चली जाती है। तुम्हारे पीछे क्या है? क्या छुपाया हुआ है तुमने अपने पीछे गोरी? कुछ नहीं है, तुम जाओ और भोजन ले आओ। मगर कालू कौवा उठकर गोरी के पीछे देख लेता है। खुद खाओ लड्डू पेड़े और मैं जाऊं दाना लेने? वाह जी वाह, मैं भी लूंगा अपना हिस्सा, मैं भी लूंगा। ये लड्डू चिड़िया मेरे लिए लाई है, वो मुझे दे कर गई है। तुमने दरवाजा जो खोला था, अगर मैं दरवाजा खोलता तो वो मुझे दे जाती। लाओ आधा लड्डू मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैं लूंगा। मैं नहीं दूंगी। गुस्से में गोरी पास में पड़ा एक डंडा उठाकर कालू कौवे के सर पर मार देती है। कालू चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गोरी डर जाती है। मेरे सुंदर पति, गलती हो गई, उठ जाओ, ना करो ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारा ही लड्डू ले लो। इससे तो अच्छा था वो मनहूस चिड़िया ना ही आती लड्डू लेकर। मगर कालू बेहोश पड़ा था। रोती हुई गोरी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर आती है। तुम कह रही थी कि कालू सीढ़ियों से गिरा है, मगर इसके तो सर में किसी ने डंडा मारा है। मुझे क्या मालूम, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू को दवा देती है। थोड़ी देर बाद कालू उठ जाता है। कौन हो तुम? कौन हो? ये कौवी मेरे घर में क्या करने आई है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? एक डंडा ही तो मारा है मैंने तुम्हें। कालू? कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार अगर फिर मुझे कालू कौवा कहा तो। गोरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, मगर ये अपनी यादाश्त खो गया है। बुलबुल चली जाती है। मेरी जाति के दूसरे तोते कहाँ हैं? मैं कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्त तोतों के पास जा रहा हूँ। कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को मालूम हो जाएगा कि गोरी ने डंडा मारकर अपने पति कालू को पागल कर दिया है। गोरी भी पीछे भागती है। कालू कौवे, तुम क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं हूँ, मैं तो एक तोता हूँ और तोता तोतों के साथ ही तो रहता है। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू कालू कालू, ये कौन है कालू? वो काली कौवी भी मुझे कालू कह रही थी और मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है, मैं कौवा नहीं तोता हूँ। मगर मिट्ठू और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कौवा क्यों समझ रहे हैं? मेरी ही जाति के तोते मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। या वही हुआ जिसका डर था। गोरी, क्या हुआ है? तुम्हारे एक लड्डू की वजह से मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। लड्डू का तो एक बहाना है, तुम तो हर समय लड़ते रहते हो। मगर इस बार बात बढ़ गई है। मैंने गुस्से में कालू के सर में डंडा मार दिया और उसकी यादाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गोरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू को, वो तोतों के पास गया है। मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते। फिर चिड़िया और गोरी कौवी कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ दिखाई देता है। वो रो रहा था। गोरी और चिड़िया कालू कौवे के पास जाती हैं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस कौवी से, मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कहा ना कि मैं कौवा नहीं तोता हूँ। एक तोता एक कौवी का पति कैसे हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे साथ लेकर जाने को तैयार नहीं है। इससे अच्छा है मैं आत्महत्या ही कर लूँ। ऐसा ना कहें कालू भैया, हमने मान लिया आप तोते ही हैं। गोरी, इसे कुछ दिन तंग न करो, कहीं ये कालू तोता सच में ही आत्महत्या न कर ले।
इस बुलबुल को ठीक समझ आई है, इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। आप जो भी हो, मगर मैं तोता ही हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे दूसरे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने ठीक ही कहा। इसे 1-2 दिन मिठू और हरियाली तोती के घर छोड़ देते हैं। 1-2 दिन में मेरा कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर मुझे कालू कहा, काली गंदी कौवी। फिर चिड़िया और गोरी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप कालू कौवे को 1-2 दिन अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लगा है। तोता? वो क्यों? ये थोड़ी देर पहले हमें भी यही बता रहा था कि ये कौवा नहीं तोता है। मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी के सर में, उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो गौरी, अपने अच्छे भले पति का तुमने क्या कर दिया है। ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ जाओ। फिर गौरी और चिड़िया कालू कौवे को तोतों के घर में छोड़कर चली जाती हैं। अपनी जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बुरी लगती है वो काली कौवी मुझे। अब आप सो जाएं, रात हो गई है, सुबह हम बाग में अमरूद खाने जाएंगे। सुंदर तोती, तुम भी जाओगी ना मेरे साथ? मैं तेरी जुबान। ना करो मिठू, पहले ही बेचारा अपनी याददाश्त खो गया है। वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मिठू नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक मैं तोता और एक वो मिठू, दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, थोड़ी दूर होकर बैठो। मगर दूर क्यों? एक तोता अपनी तोती से दूर कैसे हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ता है। गुस्से में हरियाली पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू के सर में मार देती है, जिससे कालू कौवा फिर से बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिठू भी आ गया था और गोरी भी। बुलबुल कालू को दवा देती है। थोड़ी देर बाद कालू होश में आ जाता है। गोरी, क्या वो लड्डू तुमने खा लिया है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं आपको अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? ये घर जाकर अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कौवा बना दिया। इसे घर ले जाओ और अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, तोता ना बने। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।